जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए आज चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैथ की ओर। तो आज जो है हम आप लोगों को सामने रखेंगे मैथ जो एनसीईआरटी बुक से चल रही थी, उसमें से आज हम चलते हैं 12.1 की ओर। यानी कि 12.1 की जो प्रश्न है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा ये भी कर लेते हैं कि वृत्त कहते किसको है ना, और ये वृत्त में क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, और अन्य सारी जानकारी कि वृत्त में और कौन कौन सी चीज़ें होती है जो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए इन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गोलाकार नहीं हो पाया है ना। चलिए मान लीजिए ये गोलाकार है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त है। तो वृत्त में जो है ये जो बिंदु आपके सामने हमने रखा है ना, और एक ये रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो बीच वाला जो बिंदु दिए हैं ये कहलाता है केंद्र। ठीक है, ये क्या कहलाती है? केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, ये कहलाती है आपके सामने केंद्र, है ना। और ये जो रेड लाइन खींचा गया है इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। और ये अगर रेड लाइन पूरा अगर यहाँ तक होता है ना, यानी कि अगर नाम ए देते हैं, केंद्र का नाम ओ और ये बी, यदि ए बी पूरा तक होता तो इसे हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि वृत्त जो है व्यास का, वृत्त में जो है त्रिज्या व्यास का आधी गुनी होती है और वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुनी होती है। ठीक है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुनी होती है या तथा वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी गुनी होती है। ये भी क्लियर हो गया है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे मानिए कि यहाँ पर बी है, अगर ये बी से लेकर जो ये रेखाएं इस तरह से खींची हुई है, यानी गोल जो वृत्त को जो गोलाकार भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम है परिधि। क्या नाम है? परिधि। इसी को हम अन्य सारे आकृति से त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, है ना, आयत, ये सभी चीज़ों में जानते हैं परिमिति के नाम से, और परिमाप भी इसी का नाम है। तो परिमिति, परिधि, परिमाप तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आप इसमें घबराइए नहीं, है ना, बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझिएगा। ठीक है ना, परिधि, परिमिति और परिमाप तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही का नाम है। ये हो गया है ना। इसके बाद बेसिक नॉलेजमेंट के लिए जो है परिधि समझ गए आप, और इसके अंदर वाले भाग जो ये सारे हैं, है ना, यानी कि परिधि के जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं इसके अंदरूनी भाग जो है कहलाता है क्षेत्रफल। क्या कहलाती है? क्षेत्रफल कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो कुछ चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त जो है, यहाँ पर सिंबल कर देते हैं कि वृत्त के त्रिज्या व्यास का आधी गुनी होती है। आधी गुनी होती है। ठीक है, फिर वृत्त का व्यास त्रिज्या का दो गुनी होती है। दो गुनी होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। जब ये चैप्टर का नाम जो है 12.1 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 12.1 में, जिसका चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जानना है हमको। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जानने में जो है एक दो फार्मूला महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे देखिए नंबर 1 में वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना।
जहाँ यदि बात करें तो पाए कॉन्सोनेंट, मतलब ये समझ लीजिए पाए कंटेंट है और आर जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। आर जो होती है क्या, वृत्त की त्रिज्या। दूसरा अगर बात करें तो वृत्त का परिमाप होता है, यानी परिधि, परिमाप, परिमिति या परिधि, है ना। तो इसको बोलते हैं 2 पाई आर, जहाँ वही है पाए कंटेंट है और आर जो है वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसी फार्मूले से जो है सारे चीज़ हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। 12.1 में इतना ही चीज़ों की ज़रूरत है, आप इसको बढ़िया से समझ जाइए, आपको पूरा डिक्लेरेशन से याद हो जाएगी। ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं किताब वाले प्रश्न को। तो प्रश्न कहता है, ये बुक है NCERT यानी सरकारी किताब जिससे बिहार बोर्ड में प्रश्न आती है। ठीक है। उसका प्रश्नावली 12.1। तो प्रश्न यहाँ पहले इंडिकेट करता है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी जब तक अन्यथा ना कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई का जो मान होता है, एक होता है 22/7 और दूसरा मान इसी को भागा देकर लिख दिया गया है 3.14। ठीक है। ये होती है पाई का मान 22/7 या 3.14। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पाई की बात है तो जैसे ये भी जान लेते हैं कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो पाई का मान है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। ये दिया गया हमारे मैथमेटिकल द्वारा, जिन्होंने मैथमेटिक्स का ये गणितज्ञ जो हैं उन्होंने बताया कि पाई जो रहेंगे ये अपरिमेय संख्या है और पाई का मान परिमेय संख्या है। ठीक है। इतना सिर्फ हमको याद रखना है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में कहता है, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए देखिए यहाँ प्रश्न क्या कह रही है। प्रश्न कह रहा है कि आपके लिए दो वृत्त, कितना वृत्त दिया गया है, दो वृत्त। ठीक है ना। दो वृत्त दिया गया है, एक थोड़ा बड़ा है और एक जरा सा छोटा है। ठीक है। तो एक का त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर, केंद्र को वो मान लीजिए, इसका भी वो डैश मान लीजिए, और एक का दिया है 9 सेंटीमीटर। यही है ना। एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरा का दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि जो है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है ना। जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के क्या रहेगा, बराबर। यानी कि दोनों का परिधि निकालिए तो एक और वृत्त बनेगा जो इन दोनों से भी क्या रहेंगे, बड़ा रहेंगे। तो इनका बोल रहा है बताइए हमको क्या, त्रिज्या क्या होगी, यानी ये त्रिज्या क्या होगा ये हमको बताना है। बात समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया से। यानी कि दो वृत्त, जिस एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दूसरा का 9 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर एक अन्य वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करिए। मतलब इस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के क्या है, बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि नए वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, नए वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि और प्लस
छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि हो गया। तो चलिए ये नए वृत्त की परिधि हो जाती है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, नए रहे चाहे पुराने रहे, वृत्त की परिधि 2πr, नया हो या पुराना हो, वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा। आप देख लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2πr लिख दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसको बड़ा से सर्च करते हैं। ये बड़े वृत्त की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि 2πr डैश कर दीजिए, ठीक है। और प्लस छोटे वृत्त है तो 2πr से सूचित करिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि 2πr, फिर यहाँ पर 2π जो है ना दोनों में कॉमन है, तो 2π ले लीजिए, r डैश प्लस छोटी r, तो यहाँ से 2π कट जा रही है, r बराबर देखो r डैश, यानी r डैश किसको माने थे, पहला वृत्त के लिए, तो 19 सेंटीमीटर प्लस छोटका का 9 सेंटीमीटर, तो r का जो मान आ गया वो 28 सेंटीमीटर आ गया। यही है 28 सेंटीमीटर ही जो है नए वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर नए वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। यही इसका आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन जो ये वाला प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर कहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की, फिर वही बात है कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए प्रश्न को समझिए, दो वृत्त दिया हुआ है, इसी में से कर देते एडिट। एक का क्षेत्रफल त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरा का 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो कह रहा है इन दोनों वृत्तों से मिलकर एक नया वृत्त बना है ना, और इस नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। यानी नया जो वृत्त बना है उसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तब कहता है नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी पर हल कर देते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझिए। तो नए वृत्त की क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त की क्षेत्रफल और प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो नए वृत्त का क्षेत्रफल में लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, तो πr का स्क्वायर कर देते हैं बड़का r का। अब बड़े वृत्त के लिए लिखते हैं πr डैश का स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो यहाँ देखिए πr स्क्वायर लिख देते हैं बराबर, पाई को निकाल लेते हैं कॉमन, तो r डैश का स्क्वायर है ना, ये r डैश का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर छोटकी r, तो पाई पाई क्या हो गया खत्म, r स्क्वायर बराबर r डैश का मान कितना 8 का स्क्वायर प्लस इसका मान 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर 8 8 64 प्लस 6 36 का अंडर रूट, क्योंकि इधर वर्ग है तो बराबर के अपोजिट साइड क्या हो जाता है रूट में। तो यहाँ से हो जाएगा 64 36 100 का अंडर रूट, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त का नए वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 को जो है अगले पार्ट्स में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर समझने में कई समस्याएं आई होगी आपको तो आप में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।